नमस्कार बच्चों। बच्चों देखिए, हम इस अपनी स्पीड को अब थोड़ा और बढ़ा देंगे। रैपिड रिवीजन में थोड़ा और बढ़ा देंगे। बस आज आपका एंशिएंट हिस्ट्री खत्म। आपके 8 से 10 वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री आपका खत्म हो जाएगा। अब बचा आपका मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड के लिए मैं 2 या 3 वीडियो ही बनाऊंगा केवल, और उसमें पूरी कंप्लीट करा दूंगा। 2 या 3 वीडियो थोड़ी लेंथी होंगी, आधा घंटे की हो सकती है, लेकिन उसमें बिल्कुल टू द पॉइंट आपका करा दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए फिर मॉडर्न को करा देंगे और आपके पेपर से पहले पहले काफी अच्छा हो जाएगी रिवीजन। चलिए तो आज पढ़ाते हैं हम गुप्त डायनेस्टी। कौन सा? गुप्त वंश। गुप्त वंश को या गुप्ता डायनेस्टी को पढ़ना है तो यहां से शुरू करते हैं कि सबसे पहली बात करते थे, कहां स्थापना किसने की? स्थापना किसने की बेटा? तो किसने की? श्रीगुप्त नाम का कोई व्यक्ति हुआ है, उसने इसकी स्थापना की है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की, लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसके बाद श्रीगुप्त के बाद जो गद्दी पर बैठा, तो कहते हैं कोई घटोत्कच नाम का शासक गद्दी पर बैठा था। कौन? घटोत्कच। कौन गद्दी पर बैठा था बेटा? घटोत्कच। लेकिन इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। घटोत्कच के बाद जो गद्दी पर बैठता है उसका नाम होता है चंद्रगुप्त प्रथम। क्या नाम होता है बेटा? चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट जैसे गद्दी पर बैठता है, इसे कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है बेटा, तो कौन है? तो ये है वास्तविक संस्थापक। और किसका? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इसको, रियल फाउंडर माना जाता है इसको। ठीक है, वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट। इसने गद्दी पर बैठने के बाद ही क्या किया? इसने 319 ईस्वी एडी आ गया बेटा, एडी ईस्वी क्या चलाया इसने? गुप्त संवत चलाया। क्या चलाया? गुप्त संवत चलाया। एक क्वेश्चन वास्तविक संस्थापक, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन गुप्त संवत किसने चलाया? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने चलाया। दूसरा, इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उपाधि, एक टाइटल लिया इसने बेटा, और टाइटल किसने लिया? किस चीज का टाइटल लिया? महाराजा धीराज। महाराजा धीराज। और महाराजा धीराज का टाइटल धारण करने वाला भारत का पहला ज्ञात राजा है, जिसने महाराजा धीराज कहा था अपने आप को। ठीक, इतिहास में ये क्यों प्रसिद्ध है? तो अपने वैवाहिक संबंधों की वजह से। किसकी वजह से? वैवाहिक संबंध। वैवाहिक संबंधों की वजह से इतिहास में प्रसिद्ध है। क्या है वैवाहिक संबंध? तो इसने लिच्छवी राजकुमारी, किससे? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कुमार देवी से विवाह किसने किया था, लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किसने किया? 4 ऑप्शन होते हैं उसमें, चंद्रगुप्त फर्स्ट भी होता है, चंद्रगुप्त सेकंड भी होता है। तो बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इससे क्या हुआ कि जो भारत की जो सारी चीजें बिखर गई थी फिर से इकट्ठा हो गई, और गुप्त वंश एक ताकतवर वंश बनकर के सामने उभरने लगा। अब चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है वो खत्म हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है? उसका पुत्र गद्दी पर बैठता है, और उसके पुत्र का नाम होता है बेटा क्या? समुद्रगुप्त। क्या नाम होता है बेटा? समुद्रगुप्त। क्या नाम होता है? समुद्रगुप्त। तो हम किसको पढ़ने जा रहे हैं? समुद्रगुप्त को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए समुद्रगुप्त के ऊपर कितने क्वेश्चन हो सकते हैं बेटा? पहली बात तो इसने भारत में किस चीज की नीति अपनाई? धरणीबंध की। अर्थात ये पूरी पृथ्वी को या पूरी धरती को जीतना चाहता था, पूरी की पूरी अर्थ पर विक्ट्री चाहता था, विजय चाहता था। तो इसलिए इसने धरणीबंध नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई? धरणीबंध नीति। इसके अंतर्गत इसने राज्य प्रसमोद्धरण, आत्मनिवेदन, कन्योपायन, ऐसे ऐसे शब्द कभी आ जाए तो सोचना सब इसकी ही नीति के अंतर्गत आते हैं। वो कौन सी? धरणीबंध। इसने क्या किया? इसने आर्यावर्त के 9 राज्य जीत लिए, और इसने दक्षिण भारत के 12 राज्य जीत लिए, इसने आठविक प्रदेश जीत लिए, इसने सीमांत प्रदेश जीत लिए। अर्थात कहिए कि पूरे जितने इसने युद्ध लड़े, किसी भी युद्ध में नहीं हारा, और जिन युद्धों में जीतता हुआ जो राज्य जीतता था, उन राज्यों को केवल परिणाम करने पर वापस लौटा देता था, या वो राज्य इसके राज्य से संबंध स्थापित कर लेते थे तो लौटा दिया करता था। कौन? समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त बहुत विजेता है अपने आप में, और साम्राज्यवादी सोच का व्यक्ति है। इसलिए एक इतिहासकार हुए जिसका नाम है B.A. स्मिथ, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले। B.A. स्मिथ ने यह बात कही कि भारत में अगर कोई नेपोलियन है तो वो समुद्रगुप्त है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। तो क्वेश्चन हो जाता है भारत का नेपोलियन।
नेपोलियन एक फ्रांस का राजा है बेटा, इससे तुलना की गई है नेपोलियन। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अब समुद्रगुप्त पर और क्या क्वेश्चन आते हैं? इसके दरबार में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था हरिशेन। क्या नाम था? हरिशेन। इसका क्या था? दरबारी कवि था। हरिशेन क्या था? दरबारी कवि था। दरबारी कवि। अब हरिशेन ने क्या किया बेटा? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। किसकी रचना की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति, इसमें सारी विजय लिखी हुई है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिशेन ने की। हरिशेन ने की। किसने की? हरिशेन ने की। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने करवाई? समुद्रगुप्त ने। इसने 6 प्रकार की मुद्राएं चलाई। 6 प्रकार की मुद्राएं। 6 प्रकार की मुद्राएं। अच्छा, प्रयाग प्रशस्ति पे क्वेश्चन ये आता है कि है तो ये समुद्रगुप्त की और संस्कृत भाषा में लिखी है, लेकिन इस पर किस मुस्लिम शासकों के नाम मिलते हैं? इस प्रयाग प्रशस्ति पर बाद में लिखवा दिए ना उन लोगों ने। तो किस किस के? एक तो अकबर, एक जहांगीर और एक बीरबल, और दारा सिकों का नाम भी है, ठीक है बेटा। तो किसके ये नाम भी प्रयाग प्रशस्ति में थे। 6 प्रकार की मुद्राएं चलाई। उससे इसे क्या पता चलता है? उनमें से फेमस कौन सी है? इसने क्या है कि अश्वमेध यज्ञ कराया। क्या कराया बेटा? अश्वमेध यज्ञ कराया। एक मुद्रा पर अश्वमेध यज्ञ करते हैं। और एक मुद्रा पर सबसे इंपॉर्टेंट है, वीणा बजाते हुए दिखाया। तो ये पहला भारत का राजा है जिससे वीणा वादक था। और दूसरा कौन होता है? औरंगजेब। और पहला कौन है? समुद्रगुप्त। तो वीणा वादक कौन रहा? वीणा वादक समुद्रगुप्त रहा। वीणा वादक कौन रहा? समुद्रगुप्त रहा। बस ये क्वेश्चन याद कीजिए, इसके अलावा इसमें ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। समुद्रगुप्त, वैसे मैंने अगर ज्यादा कुछ पढ़ना है तो वीडियो लाइव क्लास वाले में मिलेंगे, आपको सब कुछ पढ़ा रखा है आपको, ठीक है बेटा। चलिए, इसके बाद इसके 2 पुत्र होते हैं, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। विक्रमादित्य के नाम से गद्दी पर बैठेगा दूसरा। तो रामगुप्त गद्दी पर बैठता है, लेकिन रामगुप्त एक कायर शासक है और उस कायर शासक को हटा दिया जाता है। फिर गद्दी पर कौन बैठता है? उसका भाई चंद्रगुप्त सेकंड बैठता है। चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड को ही बेटा हम क्या कहते हैं? विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से। यह गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है और इसी के शासनकाल की वजह से गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। इसी की वजह से गुप्त काल को क्या कहा जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल को क्या कहा जाता है? इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि चहुमुखी विकास हुआ था इसके टाइम में। अब इसके टाइटल पे बात कर लेते बेटा। इसके बहुत सारे टाइटल थे। सम्राट, एक राट, महाराजा धीराज, और इसके अलावा देवराज, देवगुप्त, विक्रमादित्य। अब इसमें से क्या क्वेश्चन आते हैं? तो विक्रमादित्य तो इसके नाम के साथ ही जुड़ा है, लेकिन ये क्वेश्चन बस एक ही क्वेश्चन आता है इस पे। वो क्या है? वो है अपरम भट्टारा कवि रह गया, तो आदि लिखना पड़ेगा इसके आगे, आदि। अभी और भी उपाधि है, ठीक है। लेकिन इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है केवल और केवल देवराज पर। तो पूछा जाता है देवराज किसे कहते हैं? इंद्र को कहते हैं, भगवान इंद्र को कहते हैं। अब इंद्र की उपाधि लेने वाला पूरे भारत में एक ही राजा है। वो कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट है, जिसने देवराज अपने आप को कहा था, ठीक है बेटा। अब अगला क्वेश्चन क्या है? इसके दरबार में नवरत्न रहते थे इसके दरबार में। अब नवरत्न में कौन कौन से रहते थे? तो आप सबको पता है, जैसे कालिदास बड़ा फेमस व्यक्ति है। कालिदास के बाद अमर सिंह, और कौन सा है? अमर सिंह के वो लिखूंगा जो मेन है। अमर सिंह के अलावा बारहमिहिर, धनवंतरी, और बस ये वाले को लिखो, इन पे ही क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा छपड़क है, शंकु है, बेताल भट्ट है, घटकप्पर है। ये वाले नाम वैसे अलग से केवल नाम याद हो सकते हैं, और कुछ इसमें ऐसा खास नहीं है। कालिदास, जिसने बहुत महान साहित्यकार हुआ, जिसने अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, है ना, ये सारी रचनाएं किसने लिखी हैं? ये कालिदास ने लिखी है। तो कालिदास फेमस राइटर हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। हिंदी में भी है और ये हिस्ट्री में भी है। अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की है। अमरकोश एक शब्दावली है, एक डिक्शनरी है, एक तरह से। क्या है बेटा? डिक्शनरी है। बारहमिहिर ज्योतिष शास्त्री थे। कौन थे बेटा? ज्योतिष शास्त्री थे। ज्योतिष का ज्ञान रखने वाले थे। और धनवंतरी कौन था? चिकित्सक था। धनवंतरी कौन था?
चिकित्सक था। ठीक है बेटा। अब इसके बाद और क्या क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, तो देखिए अगला क्वेश्चन, इसके टाइम में क्या होता है, इसके टाइम में प्रथम चीनी यात्री भारत आता है, प्रथम चीनी यात्री भारत आया था, उसका नाम क्या था, फायान। कौन था बेटा, फायान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम चीनी यात्री किसके टाइम में भारत आया, तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में भारत आया। क्लियर, इतनी बात। अब इसके बाद आगे चलते हैं, इसके टाइम में मंदिर निर्माण कला प्रारंभ हुई। इसके सब टाइम में क्या हुई, मंदिर निर्माण कला प्रारंभ हुई। मंदिर निर्माण कला सर्वप्रथम। अच्छा, मूर्ति निर्माण कला किसके बारे में बताई थी मैंने, बताओ जरा। वो बताई थी मैंने कुषाण वंश के कनिष्क के टाइम में मूर्ति बनाना, लेकिन मंदिर बनाना सर्वप्रथम मंदिर निर्माण कला कब आई है, मंदिर आर्किटेक्चर या मंदिर स्थापत्य कला, मंदिर निर्माण कला इसी के टाइम में आई, निर्माण कला। तो वो जब सबसे पहला मंदिर इसके टाइम में बना, तो सबसे पहला मंदिर कौन सा है, तो सर्वप्रथम मंदिर कौन सा है, कौन सा है बताइए। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर कहाँ पड़ता है, ललितपुर जिले में पड़ता है। ठीक है बेटा, ललितपुर जिले में पड़ता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भारत का सबसे पहला मंदिर, दुनिया का सबसे पहला मंदिर है। ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है, ये पूछा जाता है ईंटों से निर्मित भारत का पहला मंदिर, तो भीतरगांव का मंदिर जो है कानपुर का, वो ईंटों से निर्मित है। ये किससे था, ये था पत्थरों से निर्मित, किससे, स्टोन से था, और वो ईंट से था, ब्रिक से। अब आगे क्या क्वेश्चन आता है इसमें, अब ये क्वेश्चन, हाँ, इसने शकों को हराया, जो शक मैंने बताया था रुद्रदामन वाले, तो शकों को हराया तो सकारी की उपाधि भी धारण की, और इसने जब शकों को हरा दिया तो भारत में पहली बार रजत मुद्रा, रजत मतलब सिल्वर, सिल्वर मतलब चांदी, तो भारत में पहली बार चांदी के सिक्के किसने चलाए, भारत में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के, सर्वप्रथम चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के। क्या इससे पहले सिक्के नहीं चलते थे, वैदिक सभ्यता में चलते थे, लेकिन क्वेश्चन फिर भी ऐसे पूछा जाता है, सर्वप्रथम चांदी के सिक्के तो किसने चलाए, वो इसी ने चलाए। किसने चलाए, इसने। किसे हराने के बाद, शकों को हराने के बाद। अब ठीक है, कुछ दिनों बाद ये मर जाता है, और मरने के बाद इसका पुत्र गद्दी पर बैठता है, और पुत्र का नाम होता है बेटा कुमार गुप्ता। कौन होता है, इसकी एक बेटी होती है प्रभावती गुप्त, जिसका बाकाटक वंश में शादी कर दी जाती है। इसकी एक बेटी होती है प्रभावती गुप्ता, जिसकी शादी बाकाटक वंश, जो कि दक्षिण भारत का वंश है, वहां पे शादी होती है, और वहां पर एक वो अभिलेख लिखाती है, उस अभिलेख का नाम है प्रभावती का अभिलेख, क्या बोलते हैं उसकी जगह का नाम भूल रहा हूँ थोड़ा सा, तो वो बता दूंगा मैं आपको। तो प्रभावती अभिलेख है ना, और फिर उसके बाद इसका पुत्र गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम होता है बेटा कुमार गुप्त। कौन होता है, कुमार गुप्त। कुमार गुप्त बैठता है। इस पे दो क्वेश्चन जरूर याद रखने ने। एक तो सबसे पहला, नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई, नालंदा विश्वविद्यालय इसका है, नालंदा विश्वविद्यालय किसका है, वो इसके द्वारा बनाया हुआ। दूसरा, इसने मंदसौर प्रशस्ति लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी बेटा, मंदसौर प्रशस्ति। प्रशस्ति या मंदसौर अभिलेख लिख लीजिए, प्रशस्ति शब्द से समझ में आए तो इंस्क्रिप्शन मतलब अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, इंस्क्रिप्शन। किसने लिखवाया, किस, ये पूछा था मंदसौर अभिलेख का संबंध किससे है, तो कुमार गुप्त से है। जबकि एक विल्सण अभिलेख भी है, वो भी इसका ही है, विल्सण, लेकिन वो इतना फेमस नहीं है, मंदसौर पूछा जाता है। इसके बाद गद्दी पर बैठा इसका पुत्र स्कंदगुप्त। कौन बैठा बेटा, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त पे दो क्वेश्चन याद रखना। एक तो हुणों का आक्रमण किसने रोका, हुणों का आक्रमण को क्या कर दिया, इसने असफल कर दिया। असफल मतलब उन्हें सफल नहीं होने दिया, उनको पराजित कर दिया। दूसरा क्वेश्चन, इसने भी एक वो लिखवाया था, उसका नाम था भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख। ये किसका है, तो इसका संबंध स्कंदगुप्त से है। क्लियर हो गई। इसके बाद अब कोई कमजोर शासक, फिर कोई कमजोर शासक, और लास्ट में एक शासक को याद रखना पड़ेगा। इसमें एक शासक होता है कोई भानुगुप्त, ऐसे 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 डैश डैश करके लेके जाओ, और कोई होता है भानुगुप्त। भानुगुप्त नाम का कोई शासक होता है बेटा। उसके टाइम में क्या होता है कि उसका एक मंत्री होता है, जिसका नाम होता है धन्य विष्णु। क्या नाम होता है, धन्य विष्णु। उसकी पत्नी जो है वो क्या कर लेती है, सती सिस्टम कर लेती है, तो इसलिए उसके लिखाया हुआ अभिलेख के सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख बताओ किस अभिलेख में मिलता है, तो सती प्रथा का प्रथम उल्लेख जो मिलता है बेटा, वो मिलता है ऐरण अभिलेख में। किसमें, ऐरण अभिलेख में, ऐरण अभिलेख में मिलता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भानुगुप्त नाम का कोई शासक होता है, उसके टाइम में धन्य विष्णु एक अभिलेख लिखता है, जिसका नाम है ऐरण अभिलेख,
और एरन अभिलेख में सबसे पहली बार सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। जबकि सती प्रथा पहले से चल रही थी, लेकिन इतिहास इसे नहीं मानता। इतिहास कब मानेगा? जब कहीं ऑथेंटिक रूप से लिखा मिलेगा। तो ऑथेंटिक रूप से भानुगुप्त के अभिलेख एरन अभिलेख में मिलता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहां हुआ है? तो एरन अभिलेख में हुआ है। कौन से में? एरन। मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते रहिए बेटा। ऐसे ही आपको कराता रहूंगा। गुप्ता डायनेस्टी आज कंप्लीट हो गई, कल एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। और कल एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, मैं अभी से आपको बस आज के लिए इतना ही, और धन्यवाद।